ये कौन अरविंद केजरीवाल कह रहा है? एक भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, एक झूठा अरविंद केजरीवाल। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल समाज में जब पहली बार आए थे तो अन्ना हजारे जी का ईमानदारी का चादर ओढ़ कर आए थे। उनकी छाया थी, उनका आशीर्वाद था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी के रूप में आए, एक झूठे अरविंद केजरीवाल के रूप में आए। उनके सर पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप है। इस तरह से भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा है। मुझे लगता है कि मोदी जी जो प्रण लिए हैं विकसित भारत संकल्प, आज सब लोग उसके साथ हैं। इस नाते दर्द हो रहा है, और दर्द इस नाते भी हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ही भाषण में आप विरोधाभास देखेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अब तो अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रहा, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है क्योंकि भारत की जनता का भरोसा मोदी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लोकसभा चुनावों का माहौल है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने एक और मुद्दा इस वक्त उठा दिया है। लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी का एक कानून है जहां पर 75 साल के बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है, यानी कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे बल्कि गृह मंत्री अमित शाह होंगे। जो मोदी गारंटी दे रहे हैं वो मोदी पूरी नहीं करेंगे बल्कि अमित शाह पूरी करेंगे। दूसरी ओर न सिर्फ उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाया बल्कि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर भी बड़ा सवाल उठाया और ये कहा कि चुनाव संपन्न होने के अगले 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी और हम इनसे सीधे जानते हैं कि आखिर जो बयानबाजी अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है, जो गारंटी वो अपनी ओर से दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री बिजली देंगे, यानी कि जिस तरीके से दिल्ली में ये व्यवस्था चल रही है वैसा वो देश में लागू करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये जो तमाम बातें कर रहे हैं, रिटायरमेंट की बात उन्होंने की है, तो सबसे पहले हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं क्योंकि इस वक्त ये बड़ा मुद्दा चला हुआ है। और क्या वाकई में ऐसा कोई रूल है बीजेपी के अंदर जहां पर 75 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे बल्कि गृह मंत्री अमित शाह होंगे? देखिए, कौन अरविंद केजरीवाल कह रहा है? एक भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, एक झूठा अरविंद केजरीवाल। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल समाज में जब पहली बार आए थे तो अन्ना हजारे जी का ईमानदारी का चादर ओढ़ कर आए थे। उनकी छाया थी, उनका आशीर्वाद था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी के रूप में आए, एक झूठे अरविंद केजरीवाल के रूप में आए। उनके सर पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप है। और आपने अभी पूछा, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं मिली है, पैरोल पर बाहर आए हैं भाई। 2 तारीख के लिए बाहर आए हैं। 2 तारीख के बाद फिर उसी भ्रष्टाचार में और उसी जेल में उनको जाना है। अगर वो अंतरिम जमानत मिलती किसी को, जिसको अंतरिम जमानत मिलती है वो कोर्ट में जाता है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, आपको जेल जाना है, सरेंडर करना है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की कोई गारंटी वारंटी नहीं। लेकिन हाँ, एक गारंटी जरूर हम देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचारी हैं, जब भी मौका मिलेगा वो झूठ बोलेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए पूरा देश आज मोदी जी पे विश्वास कर रहा है, मोदी जी के विकास पे विश्वास कर रहा है, मोदी जी की गारंटी पे भरोसा कर रहा है। ऐसे मोदी जी भाई, पूर्वत की सरकारों से तुलना तो करके देख लीजिए। पूर्वत की सरकारें धीमी गति से चलती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, पूर्वत की सरकारें चला सकती थी। 4 करोड़ आवास दिया गया, 13 करोड़ घरों में जल नल योजना दिया गया, किसी के घर को उजाला किया गया, कहीं उज्ज्वला दिया गया, किसानों को सम्मान निधि दी गई, गरीब बीमार होता है तो दवा की व्यवस्था की गई। और मैं तो कहूँगा जो बुनियादी ढांचे में विकास किया गया वो दिल्ली से लेके बड़ौदा तक एक्सप्रेस, दिल्ली से लेके कश्मीर तक का एक्सप्रेस वे, दिल्ली से लेके देहरादून तक एक्सप्रेस वे, बॉर्डर पे 17 कॉरिडोर, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालना, 102 देशों को रक्षा आयुध बेचना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा है, मुझे लगता है कि मोदी जी जो प्रण लिए हैं विकसित भारत संकल्प, आज सब लोग उसके साथ हैं। इस नाते दर्द हो रहा है, और दर्द इस नाते भी हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ही भाषण में आप विरोधाभास देखेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अब तो अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रहा, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है क्योंकि भारत की जनता का
भरोसा मोदी जी। अच्छा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जो बातें कह रहे थे, वहां पर न सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री बल्कि योगी आदित्यनाथ के टर्म्स और उनके कार्यकाल को लेकर के भी सवाल खड़े किए। कहना है उनका कि ये जो चुनाव हो जाएगा उसके 2 महीने के भीतर ही योगी आदित्यनाथ को भी उनके पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि वो उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं होंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, चोर चोरी की बात नहीं करेगा तो और क्या बात करेगा? जो जैसा पढ़ा लिखा सुना समझा रहता है वैसे ही तो बात करता है। हर समय षड्यंत्र रचना, झूठ बोलना, चोरी करना, यही तो किए हैं। आप फाउंडर मेंबर जो आम आदमी पार्टी के थे कुमार विश्वास जी, उनके साथ षड्यंत्र रचे। जो आशुतोष जी थे उनके साथ षड्यंत्र रचे। साजिया इल्मी जी के साथ षड्यंत्र रचे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके साथ षड्यंत्र रचने का कार्य किए, और उनको ऐसे ही दिखाई देता है क्योंकि चश्मा तो उसी बात का चढ़ा हुआ है। आप देखिए, एक भ्रष्टाचारी जब जेल में चला जाता है उसको आम आदमी पार्टी में योग्यता नहीं दिखाई दी और कोई योग्य नहीं दिखाई दिया जिसको मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन वहाँ भी आप देखिए, ऐसा भ्रष्टाचारी, वहाँ भी परिवारवाद का जो जनक था वो केवल पत्नी को चाह रहा है, बेटा और पत्नी, इसी को तो परिवारवाद कहते हैं कि मेरे बाद पत्नी नहीं तो बेटा। भाई, भारतीय जनता पार्टी वो भारत की जनता की पार्टी है, एक लोकतांत्रिक मर्यादित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो चयन होता है उसकी एक लंबी प्रक्रिया, उसके नाते चयन होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जहाज जब डूब रही है और वो जान रहे हैं कि 2 तारीख के बाद भ्रष्टाचार में पुनः जेल में जाना है, हम किसी शर्तों पर बाहर आए तो अनाप शनाप आरोप लगाएं। भाई साहब, आपके अनाप शनाप आरोप को मान कौन रहा है? लोग पहचान गए हैं कि ऐसे अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो करते हैं। आपने तो कहा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के विरोध में आपकी पार्टी का जन्म हुआ था और आप भ्रष्टाचार में ही जेल में, आपके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में। आप कह रहे थे कि जैसे हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस वालों को जेल में डाल देंगे। आज जेल बेल मेल का खेल किसके साथ खेल है? कांग्रेस के साथ खेल है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो भी कहते हैं वो नहीं करते। इस नाते भारत की जनता का, खास करके दिल्ली के जनता का भरोसा अरविंद केजरीवाल खो चुके हैं, क्योंकि जमुना साफ नहीं हुई, क्योंकि लोकपाल बिल आया नहीं, पर्यावरण की समस्या समाप्त नहीं हुई और जो पानी की समस्या दिल्ली में थी वो यथावत बनी हुई है। इस नाते ऐसे झूठे, ऐसे भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल मरता क्या नहीं करता, गाली भी देंगे, इसके बाद अनाप शनाप और भी कुछ कहेंगे। तो मानसिक संतुलन को ठीक रखने के लिए उनको दवा की जरूरत है, वो इलाज कराएं, फिर बयान देंगे इस तरह। योगी आदित्यनाथ की बात हमने कर ली, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की बात कर ली। अब जो अरविंद केजरीवाल हैं वो गारंटी लेकर के सामने आ चुके हैं। अब उनका कहना है कि जैसे उन्होंने दिल्ली और पंजाब में पूरी तरीके से करप्शन फ्री किया है, उसी की तर्ज पर वो पूरे देश में भी यही चीजें करेंगे, यानी कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, तमाम नेता बीजेपी में शामिल होते ही धुल जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनी, इंडिया अलायंस की सरकार बनी, तो फ्री बिजली देंगे, एजुकेशन देंगे, हेल्थ में अच्छा काम करेंगे, जैसे कि शानदार काम हमने दिल्ली में किया। तो आपको लगता है ये गारंटी पूरी होगी? देखिए, 2 तरह, एक तो गारंटी की बात कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल की सिर्फ और सिर्फ एक ही गारंटी है और उस पर भरोसा लोग करेंगे, वो है भ्रष्टाचार की गारंटी, वो है अपराध की गारंटी और वो जेल जाने की गारंटी इनके मंत्रियों की। दूसरी गारंटी न पूरा किए, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ना आगे पूरा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आप तो बहुत दिन से जब सरकार में नहीं थे तब भी इस तरह की गारंटी देते थे कि हम बसों में यात्रा करेंगे। एक दिन भी बस में यात्रा की हो तो आप बता दीजिए। आप कहते थे सिर्फ और सिर्फ, क्या गरज है कि कोई जो है इतने लाख और करोड़ रुपए के बंगले में रहेगा। आज 12-12 करोड़ के, 40-40 करोड़ के पर्दे और टॉयलेट लग रहे हैं। ये कैसा शीश महल है भाई, ये कैसा भ्रष्टाचार है? तो निश्चित तौर पे आपके जिम्मेदार चैनल पर ये बात जरूर कहूँगा कि भारत की जनता नहीं चाहती है, ऐसे अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहती है जो शीश महल, भ्रष्टाचार की गाढ़ी कमाई से शीश महल तैयार करे, जहाँ 8 लाख, 12 लाख, 40 लाख के पर्दे लगाए, टॉयलेट बनवाए। ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, मोदी जी की तरह जरूर एक देश का प्रधानमंत्री चाहिए जो गरीबों की चिंता करे। आप सोचिए कि अगर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पहले हो गया होता, गरीबों की इतनी चिंता किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना कार्य करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। देश की आज़ादी के बाद जो मूलभूत आवश्यकता थी आवास की, वो क्यों नहीं पूरी हुई? वो नहीं पूरी हुई थी। लगभग 54,000 गाँव वो बिजली से वंचित थे। आज वहाँ बिजली पहुँचाने का कार्य कौन किया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और मैं तो कह रहा हूँ कि
भारत के बाहर आप देखे होंगे विदेशों में, बहुत सारे देशों में कई बार आपदा आया, कई बार युद्ध कई देशों से हुआ, वहाँ भी अगर भारत के लिए सर्वाधिक जितनी सरकारें हों, आप देख लीजिए जिस तरह से चिंता मोदी जी ने किया, चाहे वो रसिया यूक्रेन का युद्ध हो, इसके पहले भी प्रथम कालखंड में भी जब खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था, अफगानिस्तान के युद्ध में भी भारतीयों की सुरक्षा के लिए जिस तरह से मोदी जी तत्पर और तैयार रहते हैं, भारत के लोग इस नाते मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं कि चाहे वायु सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे विकास की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, भारत की संस्कृति की बात हो, भारत की सभ्यता की बात हो, मर्यादा की बात हो, भारत के मंदिरों की बात हो, सभी को साथ लेके चलने की बात हो, ये सब कुछ मोदी जी में पाया गया। इस नाते संपूर्ण भारत के लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी जो भी कार्य किए उसमें चित्र नहीं, धर्म नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, वर्ण नहीं, वर्ग नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए अपने जीवन को खपाने का कार्य किया। और मोदी जी कहते हैं हमारे लिए राष्ट्र प्रथम। तो जो परिवार प्रथम वाली पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी, ये सब परिवार के लिए कार्य करते हैं। आप देखी होंगी अपनी पत्नी के लिए कार्य किए। भाई आम आदमी पार्टी में अगर योग्यता आधारित पार्टी थी तो योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, सिर्फ आप अकेले रहेंगे। और इनके यहाँ तो मुझे लगता है कि शायद कोई रेगुलेशन पास कर लिए हैं कि हमेशा के लिए चाइना के तरह सुपर पावरफुल अगर कोई बना रहेगा तो अरविंद केजरीवाल रहेंगे। तो ऐसे तानाशाही अरविंद केजरीवाल, ऐसे झूठे अरविंद केजरीवाल, ऐसे भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, ऐसे जेल में जाने वाले अरविंद केजरीवाल पे दिल्ली की जनता, पढ़ी लिखी जनता भरोसा नहीं करने वाली। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने केजरीवाल को करारा जवाब दिया है, जाहिर तौर पर आप हो या फिर बीजेपी के तमाम लीडर्स हो, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खुद ही बयानों में विरोधाभास देखने को मिलता है। और अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जब 4 जून को रिजल्ट यानी कि नतीजे घोषित किए जाएंगे तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी, जिसकी वजह से वो हार के डर से बौखलाए हुए हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर सवाल उठाते हैं तो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर, लेकिन जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। फिलहाल हमारे इस न्यूज को और इस इंटरव्यू को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद और पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें।